안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 우리가 벌써 하루하루 다 이제 마지막 시간이 됐습니다. एक एक दिन बिताते हुए अभी ये आखिरी सत्र आ चुका है। 저는 이 목사로서 이렇게 이런 행사를 많이 하는 편인데 एक पास्टर के तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम मैं बहुत ही करता हूँ। 목사가 가지고 있는 행복이 바로 그런 것입니다. पास्टर के लिए तो यही खुशी की बात है ना। 복음의 말씀을 듣고 사람이 변화를 받는 사실입니다. असल में सुसमाचार के वचन को सुनकर लोग बदलते हैं, ये असलियत है। 성경부터 읽겠습니다. आइए पहले बाइबल में से पढ़ेंगे। 이사야 53장입니다. यशायाह का 53 अध्याय 1절부터 12절까지 읽겠습니다. 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। 이사야 53장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. अगर आपको यशायाह का 53 अध्याय मिला है तो मैं पहले वचन से आगे पढ़ूंगा। 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 네게 나타났느냐? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। 버림바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람에게 얼굴을 가리고 보지 않을 받은 자 같아서 멸시를 당했고 우리도 그를 기히 여기지 아니하였다. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। 질고를 주 우리의 슬픔을 다하였거늘 우리 생각이 큰 징벌을 받아 하나님께 맞아 고난은 다한다 하였노라. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 허물이 인함이요 그가 사함 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음 우리가 평안을 누리고 그 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었도다. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 내가 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양이 틀 깎는 자 앞에 잠잠 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उनको ऊन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। 끌려갔으니 그 세대 중 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에 끊어지면 마땅히 형벌 받은 내 백성의 허물을 인함이라 하였으리요. अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में उसे उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 그 묘실이 부자와 함께 되었도다. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। 원하사 질고를 당케 하셨은즉 그 영혼을 속죄물로 드리기에 이르면 그가 그 씨를 보게 되면 그 날은 길 것이요 또 그 손으로 여호와의 뜻을 성취하리로다. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 가라사 그가 자기의 수한 것을 보고 만족이 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 어렵게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। 함께 분기롭게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄 중 하나로 헤아림을 입었음이라. 그러나 실상 그가 많은 사람 죄를 지며 범죄를 위해 기도하였느니라 하시니라. इस कारण मैंने उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। 성경 말씀 오늘 읽은 이 말씀은 आज जो वचन हमने पढ़ा है, 이사야 선지자가
예수님은 수백 년 전에 예수님 오셔서 당할 그 일을 예언했는데 그대로 이루어집니다. ये यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु के आने के शतकों पहले लिखा था, भविष्यवाणी की थी और यीशु के आने के बाद में जैसे कि वैसे पूरी हुई। 제가 이렇게 목사가 돼서 복음을 전하면서 एक पास्टर बनकर जैसे मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, 사람이 전혀 느낄 수 없는 기쁨이나 감사나 행복한 것을 느낄 때가 있습니다. मैं कई बार ऐसी खुशी, धन्यवादिता, आनंद महसूस करता हूँ जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। 제가 집에 있는데 전화가 왔어요. एक बार मैं घर पर था और मुझे फोन आया। 여보세요. मैंने कहा हेलो। 그렇죠. 아프리카에 전화 온 거예요. अफ्रीका से फोन आया था। 목사님 여기 아프리카 라이베리아예요. पास्टर हम अफ्रीका लाइबेरिया से बोल रहे हैं। 무슨 얘기를 하냐면 वो क्या बोलने लगे, 우리 지부장이 내한테 전해. लाइबेरिया के हमारे ब्रांच मैनेजर ने फोन किया, 최요한이가요 정갈에서 죽어가고 있어. पास्टर 6 योहान जो है ना, उसे बिच्छू ने डंक मारी, वो मर रहा है। 최요한이란 청년이 있는데 미국 달라스에 살아. 6 योहान नाम का एक जवान लड़का था जो अमेरिका के डालास में रहता था। 학생 청년이 이제 그 군유스코의 프로그램 참가해가지고 아프리카에 봉사로 가서 라이베리아에서 일을. तो ये जवान लड़का गुड न्यूज कॉर नाम के वॉलंटियर के कार्यक्रम में आया था और उसके द्वारा अफ्रीका के लाइबेरिया में गया था। 그 최요한이가 밤에 자는데 밤중에 एक रात को जैसे छेयन सो रहा था, आधी रात में 팍 지르 아 하고 잠. उसको ऐसा लगा कि किसी ने सुई लेकर उसके पैर को चुभा दिया और आ करते हुए उठा। 밤이 캄캄한데 아무것도 보이지 그래서 뭐야. रात को पूरा अंधेरा था, वो कुछ नहीं देख पाई। उसने सोचा ये क्या है, 잠이 들어 아침이 돼서 깨어났어. तो फिर से वो सो गया और फिर सुबह हो गई तो उठा। 내가 자는데 누가 바늘로 발을 팍 찔렀어. कल रात को जब मैं सो रहा था ना, किसी ने तो आकर सुई को मेरे पैर में चुभाया। 형 내가 볼 때 그거가 틀림없이 정갈 같아. भाई मुझे लगता है ना वो तो बिच्छू ही होगा। 웃기지 마. 우리 방에 무슨 정갈이 있다고 그래. मजाक मत कर, हमारे कमरे में कहाँ से बिच्छू आएगा। 근데 오후쯤 됐는데 लेकिन लगभग दोपहर के समय में 요한이라는 청년이 ये 6 योहान नाम का जो लड़का था, 렁거리면서 화장실을 가는. उसका पेट ऐसा खराब लगने लगा, इसलिए टॉयलेट जा रहा था। वो 화장실 좀 앞에서 그냥 쓰러져 버려. टॉयलेट के सामने ही जाकर वो गिर गया 지부장이 머리 그막 달려갔어. और ब्रांच मैनेजर से दूर से वहां पर दौड़ते हुए गए। 죄송합니다만은 대소변을 배설하고 माफ कीजिए, लेकिन उसने वहां पर पेशाब और टट्टी की 이제 막 숨이 멎어 죽어가는. और उसकी सांस रुक रही थी, वो मर रहा था। 요한아 정신 차려. हे योहान होश में आ जा। 딱 이럴 때로 가슴 야 요한아 정신 차려. उसके गाल पर मारते हुए उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, 하고 있는 거야. लेकिन वो मर रहा था। 억지로 이제 차에 태워서 तो ऐसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, 보내간 의사가 अस्पताल में लेके गए। 딱 껴서 तो डॉक्टर ने ऐसा हाथ रखकर कहा, 데려가라고. इसे लेकर जाओ, 도와주세요. थोड़ी मदद कीजिए। 이 청년은 정갈에 쏘였는데 इस लड़के को बिच्छू ने डंक मारी है, 시간이 너무 지났다. समय बहुत बीत चुका है। 왜 이제 왔느냐? आप क्यों आए हो? 정갈에 쏘면 그때 와도 살까 말까인데 벌써 여러 시간이 지나. बिच्छू के डंक मारने पर तभी भी लाओगे तो भी जिंदा रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी इतने देर के बाद क्यों लाए हो? 심장에까지 정갈 독이 가. अभी वो जहर जो है दिल तक पूरा फैल चुका है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, 도와주십시오. थोड़ी मदद कीजिए। 네요. नहीं, 병원 쫓겨났어. तो अस्पताल से उन्हें निकाल दिया गया। 다음 병원은 역시 그렇게. अगले अस्पताल में गए, वहां पर भी उन्होंने वही बात कही, 근데 사정이야 좀 도와달라고. लेकिन उन्होंने बहुत विनती की हमारी मदद कीजिए। 침대에 눕혔어요. तो उसे बिस्तर पर लटाया गया। 좀 있다가 숨이 멎었어요. थोड़े समय के बाद उसकी सांस रुक गई। 그 이제 의사들이 맴이 겨들어만 심폐소 하면서 तो कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने आकर उसे CPR दिया और उसके दिल को धड़काने लगाया। 2시간 동안 일을 했는데 다시 숨을 쉬고 깨어나기. 2 घंटे तक वो ऐसा कर रहे थे और उसके बाद में फिर से सांस लेने लग गया, जिंदा हो गया। 그때 지금 혈압이 30이고 उस समय में उसका जो ब्लड प्रेशर था वो 30 था 17도. और उसका जो तापमान था शरीर का 17 डिग्री था, 꽤나 다르면. लगभग एक मृतदेह के समान था। 지부장이 그 사실을 보고 저한테 전화한 거예요. ब्रांच मैनेजर ने उस बात को देखकर मुझे फोन किया, 사장님 제발요 제발. पास्टर 6 योहान को ना। 아마 좀 차분해봐. 왜 그래? 무슨 소리야? मैंने कहा थोड़ा शांत रहो, शांत से बात हो, क्या हुआ? 알겠습니다. 제발요 가요. 제 죽어가고 있어. मैं शांति से बता दो, 6 योहान जो है ना मर रहा है। 이야기를 하는데 तो वो जैसे बात कर रहे थे 이제 정갈에 쏘였다는 거죠. तो उन्होंने कहा कि उसे बिच्छू ने डंक मारी है। 이제 몸에 독이 닿아서 심장에까지 가서 वो जहर शरीर में फैल चुका था, दिल तक पहुंच गया है वो जहर, वो मर रहा है। 그래서 뛰긴 뛰는데 CPR के द्वारा फिर से उसका दिल धड़कने तो लगा, 고개가 저으면서 लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, 안 될 것 같다. नहीं कुछ नहीं होने वाला लगता है, 한두 시간 안에 죽을 거라. ये लो 1-2 घंटे में ही मर जाएगा।
제가 그 이야기를 들었어요. इस बात को मैंने सुना। 아프리카 라이베리아 한국에 가려면 비행기만 18시간 타야 하는. अफ्रीका के लाइबेरिया में अगर कोरिया से जाना है तो 18 घंटे के लिए हवाई जहाज में बैठकर जाना पड़ेगा 2시간 안에 죽는데 और 2 घंटे में मरने वाला है। 약을 보내줄 수가 있어요. 의사를 보내줄. मैं दवाइयाँ भेज सकता हूँ या डॉक्टर भेज सकता हूँ क्या? 답답했어요. मुझे बहुत घुटन लग रहे थे। 근데 그날 내가 아침에 읽었던 성경 말씀이 하나님 마음에 떠올라. लेकिन उस दिन सुबह जो मैंने वचन पढ़ा था वो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। 이사야 40장 31절 말씀인데요. ये यशायाह के 40 अध्याय का 31 वचन है। 뭐라 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니 이 말씀이 내 마음에 막 떠올라. वो वचन में क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये वचन याद दिलाया परमेश्वर ने। 요한이하고 통화할 수 있나? मैंने पूछा क्या मैं योहान से बात कर सकता हूँ? 목사님, 야 요한아, 박 목사님이 हाँ पास्टर, योहान ये लो, पास्टर पाउल बात करना चाहते हैं। 야 요한아, 너 내 목소리 들려? मैंने पूछा योहान क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 목사님, उसने कहा हाँ पास्टर। 넌 아프리카산 정갈에 쏘였다. अफ्रीका के बिच्छू ने तुझे डंक मारी है। 내가 그때 바로 병원을 가야 병원에 안 가서 이미 온몸에 독이 퍼졌다. तभी तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, इसलिए अभी पूरा जहर जो है शरीर भर फैल चुका है। 지금 죽어가고 있다. अभी तुम मर रहे हो। 의사가 2시간 더 살 수 없다고. डॉक्टर कहते हैं कि तुम 2 घंटा ही ज्यादा जी पाओगे। 요한아, 그런데 내 얘기 좀 들어. लेकिन योहान मेरी बात को ध्यान से सुनो। 난 오늘 아침이라 성경 읽다가 이사야 40장 31절을 읽어. आज सुबह उठकर जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को पढ़ा। 그게 뭐라고 기록되어 있냐? वहां पर क्या लिखा है? 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 하고 돼 있어. वहां पर लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 알겠지만 성경 66권 전부 다 하나님의 말씀. योहान तुम जानते होगे बाइबल के 66 पुस्तक जो है वो सब परमेश्वर के वचन हैं। 하나님은 절대로 거짓말하지 않으시고 परमेश्वर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। 절대로 약속을 지키시고 परमेश्वर अपना वचन जो है, वादा जो है हमेशा पालन करता है। 왜냐하면은 परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है? 네가 지금 정갈로 죽어가고 있는데 अभी बिच्छू के जहर से तुम मर रहे हो, 하나님을 바라보고 하나님을 앙망하고 하나님을 기대하면 लेकिन परमेश्वर को देखकर उसकी बाट जो करो परमेश्वर पर निर्भर रहोगे तो 뭐라면 새 힘을 주신다고 해. बाइबल में क्या लिखा है कि वो तुम्हें नया बल देगा। 잘 몰라. मुझे अच्छे से नहीं पता, 이 성경이 하나님의 말씀인 건 정확히 알고 लेकिन मुझे सटीकता से पता है कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। 절대로 거짓말하지 않으신 분이라는 건 난 알아. और मुझे ये भी पता है कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। 지금 2시간 안에 의사 죽는다고 하는 अभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम 2 घंटे के अंदर मर जाओगे, 성경은 다르게 이야기. लेकिन बाइबल जो है ना बहुत अलग बात बताती है। 하나님을 바라보고 अगर तुम परमेश्वर की बाट जोते हो, 기대를 두고 परमेश्वर पर निर्भर रहते हो, 앙망하면 परमेश्वर की बाट जोगे 반드시 하나님은 거짓말하지 않고 네게 새 힘을 주시고 तो पक्का परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हें नया बल देगा। 그러면 요한아 네가 지금 죽어가고 있지만 तो योहान भले तुम अभी मर रहे हो, 하나님이 새 힘을 주시면 लेकिन परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा तो 반드시 정갈의 독을 이겨 तुम पक्का इस बिच्छू के जहर पर जीतोगे 살아날 수 और फिर से जी उठोगे। 정말 이해가 क्या मेरी बात समझ रहे हो योहान? ओ पास्टर, 그래 하나님 앞에 네가 하나님 한번 앙망하고 हाँ परमेश्वर पर निर्भर रहो, 그리고 하나님의 기대를 한번 둬봐. 그럼 반드시 하나님 너에게 새 힘을 주실 거야. 그러면 너는 정갈에도 그거 아무것도 아니야. तुम परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर की बाट जो, तो फिर परमेश्वर तुम्हें पक्का नया बल देगा। तो ये बिच्छू का जहर ये कुछ भी नहीं रहेगा। 이 학생 그 뒤에도 간증을 여러 번 들었어. उसके बाद में भी मैंने इस लड़के की गवाही को कई बार सुना। 그날 자기는 이제 죽는다고 생각해. उस दिन उसने सोचा कि वो मर जाएगा। 벌써 한번 죽었다가 심폐소생 다시 깨나긴 했지. मतलब पहले ही वो एक बार मर चुका था, CPR के द्वारा फिर से जाग गया था। 그게 마지막에 생각한 게 뭐냐면 तो उसने आखिर में क्या सोचा? 달라스에 사는 학생인데. अमेरिका के डलास में रहने वाले लड़का था। 그래서 이번에 아프리카 라이베리아로 올 때 डलास से अफ्रीका में आते हुए, लाइबेरिया में आते हुए 달라스 공항에 와서 요한이 막 끌어안았어. उसके पिताजी डलास एयरपोर्ट पर आकर उसे ऐसे गले लगाए थे। 그래서
요한아 잘 다녀와 और कहा था कि योहान अच्छे से जाकर आना। हाँ, 그랬대요. तो पिताजी ने ऐसा कहा था। 근데 이 요한이는 죽어가고 있는. लेकिन योहान यहाँ पर मर रहा था। 근데 제가 이사야 40장 31절에 लेकिन यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन में, 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 내 마음에 떠오르는 거. ये वचन मेरे मन में याद आने लगा। 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻는. यहोवा की बाट जोने वाले नया बल पाएंगे। 여러분 그러면 새 힘을 주시면 तो जब वो नया बल देगा 정가를 독이기는 거 아무 문제가 아니죠. तो बिच्छू के जहर पर जीतना तो कोई समस्या नहीं है ना। 제가 요한에게 자세히 설명. मैंने योहान को बहुत ही ध्यान से समझाया, 죽어가고 있어. योहान तुम अभी मर रहे हो। 한 2시간 지나 너무 살 수 없다고. डॉक्टर कहते हैं कि 2 घंटे के बाद में ही तुम मर जाओगे। 사실인데 तुम मर रहे हो, ये तो असलियत है। 성경은 뭐라고 말하냐? लेकिन बाइबल क्या कहती है? 새 힘을 준다 그러죠. जो यहोवा की बाट जोते नया बल पाएंगे। 또 그러면 새 힘이 필요한. बिच्छू के जहर पर जीतने के लिए नए बल की जरूरत है। परमेश्वर की बाट जो, फिर वो तुम्हें नया बल देगा 또 그걸 이길 수가 있어. 요한아. और फिर तुम इस बिच्छू के जहर पर जीत सकते हो। योहान, 저는 지금 이 말씀 내가 책임질 필요 없잖아요. इस वचन के बारे में मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है ना। 인데 ये तो बाइबल का वचन है। 정확하게 그 이야기를 했어요. योहान को मैंने सटीकता से बताया। 내 말이 이해가 योहान, तुम मेरी बात समझ रहे हो? 믿어져. इस वचन पर विश्वास कर पा रहे हो? 목사님 उसने कहा, हाँ पास्टर। 일어나라. जल्दी उठो, 전화 끊는다. मैं फोन रख रहा हूँ। 전 전화를 끊었어. मैंने फोन रख दिया। 미국 달라스에 전화했어. अमेरिका के डलास में मैंने फोन लगाया। 요한이 다니는 교회 목사님한테 전화. योहान जिस चर्च में जाता था वो पास्टर को फोन किया। 요한이가 지금 정갈소에 죽어가고 있어. मैंने बताया कि योहान अभी बिच्छू के जहर से मर रहा है। 형제자매들 좀 기도해 주십시오. डलास चर्च के भाई बहन भी उसके लिए प्रार्थना करो 그리고 요한이 부모에게도 연락을 해줘. और योहान के माँ बाप को भी संपर्क करो। 정갈소에 죽어가고 있다. योहान को बिच्छू ने डंक मारी है, वो मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। 그리고 전화를 끊었어. ऐसे फोन रख दिया। 요한이가 이제 그 말씀을 들었어요. योहान ने ये वचन को सुना। 너무너무 쉽잖아요. बहुत आसान है ना 악망하는 거. परमेश्वर की बाट जोना, 하나님을 기다리는 거. परमेश्वर के लिए इंतजार करना, 바라는 거. परमेश्वर को देखना, 새 힘을 준다 그러는데 तो वो नया बल देगा ऐसा कहता है। 아니 마음으로 소리 뱉었어요. तो इसलिए योहान ने मन में चिल्लाया, परमेश्वर, 악망합니다. परमेश्वर मैं आपकी बाट जोता हूँ, 하나님을 바라봅니다. मैं आपको देखता हूँ, 약속대로 आपके वादे के अनुसार 악망하니 मैं आप पर निर्भर रहता हूँ। 새 힘을 지. मुझे नया बल दीजिए, नया बल दीजिए। परमेश्वर आप झूठ नहीं बोलते हो। मैं विश्वास करता हूँ आप वादे को पूरा करते हो, ऐसा उसने कहा। 그러다가 잠이 들었어. और ऐसे होते होते उसको नींद लग गई। 잠이 들 코를 腾골면서 नींद जैसे लगी तो खर्राटे मारकर वो सो रहा था 빠졌어요. और गहरी नींद में गिर गया। 밤이 아주 깊었는데 रात बहुत गहरी हुई थी। 간호사가 이제 뭐 밤중에 할 일 없어 언제 아주 푹푹 졸다가 रात को कुछ काम नहीं था, इसलिए नर्स वहां पर बैठकर ऐसे ऊँघ रही थी। 둘로 딱 갔는데 요한이 앞을 지나갔어요. उसने देखा चलो वार्ड में जाकर देखते हो, तो योहान के सामने से वो गुजरी। 아마 그 청년 지금쯤 죽었을 거야. तो मुझे लगता है उसने सोचा कि मुझे लगता है ये लड़का भी मर गया होगा, उसके मृतदेह को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो आई थी। 놀랍게 혈압이 올라가고 있는. अद्भुत रीति से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। 너무 놀랐어. अद्भुत बात हो गई। 간호사가 막 의사 잔방에 막 의사 선생님 의사 영이 없어. तो वो नर्स चिल्लाने लगी, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए। 왜 간호사 무슨 일이야? 왜 그래? डॉक्टर ने, हाँ क्या हुआ नर्स, क्या हुआ, क्यों उठा, क्या हुआ? 기적이 일어났어. यहाँ पर आकर देखिए एक चमत्कार हो गया है। 보니까 그 청년은 벌써 죽어야 하는데. मतलब जब उन्होंने आकर देखा उस लड़के ने तो पहले मरना चाहिए था, 하고 있는 लेकिन उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। 의사 깜짝 놀랐어요. डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। 무슨 어떤 짓을 한 거야? 뭘 어떻게 했어? नर्स आपने क्या किया, क्या दिया इसको? 저 아무것도 하지 않아요. 손도 안 댔어. नहीं डॉक्टर मैंने कुछ नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। 혈압이 올라가고 있어. लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। 그 이튿 아침인데 अगले दिन सुबह 잠에서 깨는 잘 잤다. तो जाग गया और कहने लगा, बहुत अच्छे से नींद आई। 괜찮아. अब भाई तुम ठीक हो? 괜찮아. हाँ मैं ठीक हूँ। 형 어제 무슨 일이 난 줄 알아? भाई तुम्हें पता है कल क्या हुआ? 그냥 막 오줌 싸 그래. तुमने पेशाब किया, टट्टी की, पता है? 숨을 쉬다가 병을 왔어. इसलिए हम तुम्हें ऐसे नल से साफ करके यहाँ पर लेकर आए अस्पताल में। हाँ क्या बात कर रहे, ऐसा हुआ? 이제 독이 그 증갈소인 그 발이 전부 썩었어요. और फिर वो बिच्छू ने डंक मारो, जो पैर था वो पूरा सड़ चुका था। 제 좀 많이 나은 상태처럼 ये थोड़ा बेहतर होने की दशा में ऐसा दिख रहा था। 저렇게 발이 썩었어요. ऐसा उसका पैर सड़ गया था। 근데 이 환자는
그 뭡니까 독이 증가할 독 때문에 마취를 못 한다거든. तो इस बिच्छू के जहर के कारण पेशेंट को वो एनेस्थीसिया नहीं दे सकते थे, ऐसा कहा। 하고 저거 하면 좋은데 마취를 못 하고 발을 이제 저 상처를 끌어내야 하는데 तो मतलब बिना एनेस्थीसिया दिए उसके जो घाव का पैर है उसे खरोचना पड़ रहा था उनको, वो बहुत दर्द भरा था, ऐसा मैंने सुना। 아주 놀랍게도 발이 깨끗하게 나. बाद में अद्भुत रीति से उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। 예, 정말 놀랍죠. सच में बहुत अद्भुत है। 2달 뒤에 이렇게 됐어. 2 महीने के बाद में ऐसा हो गया 그 건강해졌어. और वो पूरा बहुत सेहतमंद हो गया। 너무너무 감사한 거예요. बहुत ही मैं धन्यवाद हुआ। 그 이후에 달라스에 가서 उसके बाद में मैं डल्लास में गया 예쁜 아가씨 만나 결혼도 했고 और सुंदर लड़की से वो मिला और उसने शादी की 아들 딸 3명을 낳았어. और उसके बेटा बेटे से 3 बच्चे हुए। 얼마나 예쁜지 몰라요. उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। 지금 막 LA에서 IYF 일을 하는 अभी एलए में वो आईवाईएफ का काम कर रहा है। 너무 귀하게 일을 해. बहुत ही मूल्यवान तरीके से काम कर रहा है। 우리가 믿는 하나님은 हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं 계십니다. वो जीवित है। 저는 그 하나님이 살아 계신 걸 수없이 많이 경험을 해요. मैंने कई बार अनुभव किया कि कैसे हमारा परमेश्वर जीवित है। 하던 사람들이 살아난 그 경우도 여러 번 봤고 मरने वाले लोगों को जीवित होते हुए मैंने कई बार देखा। 나도 한번 위장이 안 좋고 고통하다가 하나님 은혜로 깨끗이 나. एक बार मेरा भी पेट में सब दर्द हो रहा था, उसके कारण मैं बीमार था और परमेश्वर ने पूरा ठीक कर दिया। 근데 심장이 너무 안 좋아가지고 और 1999 में मेरा दिल बहुत ही खराब हालत में था, लेकिन मैं तभी मरने ही वाला था, 은혜로 깨끗하게 나. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी तरह से ठीक हो गया। 종종 하나님이 우리 주위에서 살아 일하는 걸 많이 경험을 해요. सच में अक्सर मैं परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द कैसे काम करता है जीवित रहकर, वो मैं अनुभव कर सकता हूँ। 아니에요. ये कोई सिद्धांत नहीं है। 실제로 하나님 우리 가운데 살아서 일하는 걸 많이 봐요. अस्तित्व में कैसे परमेश्वर हमारे बीच में जीवित रहकर काम करता है बहुत देखता हूँ मैं। इसके अलावा भी 정말 내가 상상할 수 없는 많은 일들을 하나님 하셨어요. सच में जो इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे कामों को परमेश्वर ने किया। 전에 나쁜 사람들 저를 횡령했다고 고발해서 पिछले कुछ साल पहले कुछ लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने पैसे ले लिए हैं ऐसे। 끼려고 서류 조작도 하고 그랬어요. पुलिस वालों ने मुझे जेल में डालने के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे नकली कागजात भी बनाए हैं। 참 감사한 것은 बहुत धन्यवाद बात क्या है, 하나님이 그걸 다 밝혀서 लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों को प्रकट करके दिखाया 구제를 받을 수 और ज्यादातर चीजों में से मुझे निर्दोष ठहराया गया। 내가 믿는 하나님을 값으로 따지면 मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ अगर उसकी कीमत तय कर दूं उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। 저 여러 번 죽을 뻔한 경우가 있었고 कई बार मैं लगभग मरने ही वाला था। 그때마다 하나님이 정확하게 내 속에 살아서 일을 했어요. उस समय परमेश्वर ने हर बार मेरे लिए मेरे अंदर जीवित रहकर काम किया। इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ। 하나님의 말씀이고 बाइबल परमेश्वर का वचन है। 하나님 한 번도 거짓말 그대로 약속대로 इस वचन में परमेश्वर ने कभी झूठ नहीं बोला, उसके वादे के अनुसार हमेशा काम करता है। 너무너무 감사. ऐसे काम करते हुए देखकर मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ। 지금 이제 나이가 많아서 अभी मेरी उम्र हो चुकी है बहुत, 80이 되는데 थोड़े समय के बाद 80 साल का हो जाऊंगा। 꿈 같은 세월들을 보내요. मैंने लगभग सपने के जैसा समय बिताया है। 저는 미국에 2차례 가서 집회를 했고 इस साल में अमेरिका में 2 बार जाकर मैंने कॉन्फ्रेंस किए 여러 나라에 다니며 집회를 했는데 और फिर कई सारे देशों में जाकर सेमिनार भी लिए। 지난 주에는 पिछले हफ्ते में 아프리카 4개국 케냐, 가나, 토고, 코트디부아르 다녀왔습니다. अफ्रीका के 4 देश केन्या, घाना, कोत दीवार और टोगो में गया था। 이제 그저께는 और परसों के दिन में 영부인이 어느 날 एक 모잠비크 영부인이 한국에 왔었는데 मोजाम्बिक देश के जो राष्ट्रपति है और उनकी पत्नी कोरिया में आए थे 저를 초청해서 마인드 교육에 이야기 듣고 और राष्ट्रपति की पत्नी ने विशेष आमंत्रण मुझे दिया और वो माइंड एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते थे। 싶게 얘기는 못했지만은 समय ज़्यादा नहीं था तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। 9월 말경에 저를 영부인께서 저를 그 나라로 초대했어요. अगले साल के फरवरी के अंत में उन्होंने मुझे उनके देश में बुलाया है। 하나님께서 저와 같이 계시고 약속을 지키시고 그게 너무 좋은 거예요. परमेश्वर मेरे संग में रहकर उसके वादे को पूरा करते, ये बहुत अच्छी बात है। 이건 이 성경만 이사야 53장은 आज शाम को जो वचन हमने पढ़ा यशाया के 53 अध्याय में 이사야가 있다가 하나님의 계시를 따라 막
글을 썼는데 यशायाह भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर ने दिखाए हुए प्रकाशन के अनुसार वो सब लिख रहा है। 3장에 ये यशायाह के 53 अध्याय में लिखा हुआ है। 이게 뭐라고 돼 있냐면 यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? 우리의 전한 건 누가 안 믿었나요? जो समाचार हमें दिया गया उसका विश्वास, उसे किसने विश्वास किया? 나타났나요? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? 그는 주 앞에서 자나기를 연한 순 같고 마른 땅에 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न उसका कोई, न हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। 생각해봐요. तो इस बाइबल को पढ़ते हुए हमेशा मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ। 박옥수라는 사람 속에 매력을 느낄 만한 게 아무것도 없어. फागुकसु नाम के इस व्यक्ति में कुछ आकर्षक चीज कुछ भी नहीं थी, 할 만한 것도 아무것도 कुछ बड़ाई करने लायक कुछ भी नहीं था, 난 것도 풍채 아무 좋은. बेहतर और अच्छी ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी। 저는 그런 인간이기 때문에 मैं ऐसा इंसान हूँ। 인간의 삶에 너무너무 지쳤어요. इंसान के जीवन से बहुत थक चुका था मैं। 내가 뭘 아무것도 할 수 없는 사람이라서 मैं ऐसा व्यक्ति था जो कुछ नहीं कर सकता था, 하나님을 믿고 의지하기 시작했어요. इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर पर निर्भर रहने लगा। 그때 하나님하고 나하고 마음이 가까우니까 लेकिन तभी परमेश्वर और मेरा मन जैसे नजदीक आया, 하나님 내 안에서 살아서 일하는 걸 봤어요. मैं देख सका कैसे परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहकर काम कर रहा है। 저는 왜 설교를 하냐면 मैं क्यों वचन प्रचार करता हूँ? 나 아무것도 아닌 인간인데 असल में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 하나님과 더불어 사는 동안에 परमेश्वर के द्वारा जीते हुए 할 수 없는 은혜를 저 같은 인간에게 베푸시는 거예요. बयान नहीं कर सकने लायक अनुग्रह परमेश्वर मुझ जैसे इंसान को दिया। 저 오늘 오후에 K 호텔에서 언론인들 그런 많은 목회자를 모임을 가졌어요. आज दोपहर को के होटल में बहुत सारे मीडिया लोग और पास लोगों के साथ में हमने एक मीटिंग ली। 특히 이번에 코트디부아에 온 조르비 장관이 विशेष करके कोट दीवार से आए हुए जो मंत्री थे, 나와서 이제 저하고 하는 일에 대해서 장관 좀 이야기도 하고요. तो उन्होंने आगे आकर हमारे साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मंत्री जी ने बात की। 저 아무것도 아닌 인간인데 असल में मैं ऐसा इंसान हूँ जो कुछ भी नहीं है। 남들 보기에 잘났거나 괜찮 그런 게 아무것도. दूसरों के नज़रों में बेहतर और अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। 제가 19살 때 जब मैं 19 साल का था, 앞으로 사는 삶이 너무 두려웠어요. आगे जो जीवन में जीऊंगा उसके प्रति बहुत डर लगता था। 뭐가 제대로 되는 게 아무것도 없기. कुछ भी सही रीति से नहीं हो रहा था। 그러다가 19살 되는 해 और जब मैं 19 साल का हुआ उस साल में 예수님으로 죄 사함을 받았어요. यीशु मसीह के द्वारा मैंने पापों की क्षमा पाई। 그때부터 놀라웠게 내가 뭐 하려고 하지 않는데 तब से लेकर अद्भुत बात क्या है कि मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, 그냥 예수를 믿는 것뿐인데 बस मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। 끌어가시는 게 너무 아름다워요. लेकिन जैसे वो मुझे चला रहा था ये देखकर मैं बहुत सुंदर लगा मुझे। 난 여러분 한 분 한 분이 정말 이 예수님을 믿어서 सच में आप में से हर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके 비교해 봐서 예수님 내게 하는 그 아름다운 걸 경험했으면 좋겠다. आप जो काम करते हैं और यीशु जो काम करता है इसका तुलना करके सच में इन दोनों कामों में से कौन सी ज्यादा सुंदर बात है ये आप खुद ही तुलना करके देखेंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना। 저는 제가 참 죄가 막 교회 다니면 죄인이라고 난 지옥 간다 꼭 믿고 있었는데 मैं चर्च में जाते हुए भी अपने आप को पापी मानता था, मैं विश्वास करता था मैं नरक में जाऊंगा। 53장은 이사야 선지자가 예수님 태어나기 적어도 600년 전 사람인데 तो यशायाह के 53 अध्याय में जो यशायाह ने लिखा है, यशायाह जो था यीशु के जन्म के कम से कम 600 साल पहले का तो व्यक्ति था। 그대로 이어는 그게 그대로 이루어진 거예요. और यीशु कैसे आएगा, वो क्या करेगा, उसको भविष्यवाणी करके उसने बताया और वो जैसे के वैसे पूरा हुआ। 그러면은 तो 너무 놀라워. ये बातें देखकर ऐसे वचन पढ़ के बहुत आश्चर्य लगता है। 정말 하나님 앞에 살아계신 하나님 앞에 같이 만나고 기도하고 응답하고 그게 너무너무
행복한 거예요. सच में जीवित परमेश्वर के साथ में मिलना, उससे प्रार्थना करना, उससे जवाब पाना इतनी खुशी की बात है। 예전에는 위장이 안 좋아서 아주 고생을 했고요. 1987 साल में मेरे पेट में खराबी थी, मैं बहुत तकलीफ में था, 딱에 나왔어요. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा ठीक हो गया। 9년은 심장이 안 좋아서 거의 죽을 뻔했어요. 1999 साल में मेरे दिल की बीमारी का लगभग मरने ही वाला था, 조금 직전까지 갔는데 मैं मृत्यु तक पहुंच चुका था, 하나님이 깨끗하게 고쳐주고 लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से ठीक किया। 지금도 저 앞에 똑같은 인생이라서 어려움도 있고 시련도 있고 대적하는 사람도 있고 나쁘다고 거짓말로 비방하는 사람도 있어요. अभी मेरे सामने वही जीवन है ना, लोग मतलब मेरे विरोध भी करते हैं, मुझ में मुश्किलें भी है, तकलीफें भी है, ऐसी सारी चीजें हैं। 근데 가늠한 여자가 돌로 때리려고 하는 많은 무리 앞에 있었는데 व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री पथराव करने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ के सामने खड़ी थी, 근데 그 돌멩이 다 땅으로 떨어뜨리고 लेकिन यीशु वहां था, इसलिए वो सारे पत्थर जो थे जमीन पर गिर गए। 돌멩이 하나도 그 여자에게 날라오지 못하도록 하시고 उसमें से एक भी पत्थर उस पर स्त्री पर ऐसे आ नहीं सका। और 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시 죄를 범치 말라 하시고 उसने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। 그 가늠한 여자가 집으로 돌아갈 때 그 जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री घर वापस लौट रही होगी, 마음에 무슨 생각이 있겠어? उसके मन में वो क्या सोच रही होगी? 또 가늠하고 싶은 마음이 일으켰습니다. फिर से व्यभिचार करने का मन होगा कि उसके पास? 뭐 사람들 날 돌 때리면 어떡하 두려움이 있었겠어? या फिर लोग मुझे पत्थर मारेंगे इसका डर होगा क्या? 아닙니다. नहीं। 그 여자는 돌아갈 때 जब वो औरत वापस लौटी, 아무 생각도 없고 वो कुछ भी नहीं सोच रही थी, 단 하나 बस 님 감사합니다 하는 마음이 꽉 차 있어요. बस एक ही मन उसमें पूरा भरा था, यीशु धन्यवाद। 땅에 떨어진 돌멩이 하나하나를 쳐다보면서 जमीन पर गिरे एक एक पत्थर को देखते हुए, 때려야 했는데 इन पत्थरों ने तो मेरा सिर फोड़ना चाहिए था, 때려야 했는데 मेरे चेहरे पर लगना चाहिए था, 때려야 했는데 मेरी आंखों को फोड़ देना चाहिए था, 땅에 떨어졌고 लेकिन ये बस जमीन पर गिरे हुए हैं। 예수님 यीशु 감사합니다. धन्यवाद। 그 마음이 가득 찼어요. वो मन उसमें पूरा भरा हुआ होगा ना। 제가 가늠한 여자처럼 잡혀서 돌에 맞추고 끌려가고 그러진 않았지만 मैं विचार में पकड़ी स्त्री के सामने पकड़ा जाकर पथराव करने के लिए खिंचा तो नहीं गया था, लेकिन 교회를 다니면서 도둑질도 많이 하고 거짓말도 참 많이 했어요. मैं भी चर्च में जाते हुए चोरी भी बहुत की, झूठ भी बहुत बोला। 생각하면 너무 큰 죄인이었어요. जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत बड़ा पापी था। 지옥 간다고 확실하게 알았어요. मुझे पक्का पता था मैं नरक में जाऊंगा। 62년 1962 साल में 말씀을 읽으면 जैसे मैंने बाइबल का वचन पढ़ा, 너무너무 신기하죠. बहुत ही अद्भुत लग रहा था मुझे। 38년 된 병자 거치면 누워 있는데 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था। 다리를 들고 걸어가라는 거예요. यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर 못 걷는데 मैं तो चल नहीं सकता। 예수님 나못 걸어. यीशु मैं चल नहीं सकता, 끝난다 내 생각을 버리고 예수님 말씀을 따라 मैं चल नहीं सकता इस मेरी सोच को फेंक कर यीशु के वचन का अनुसरण करने पर 거예요. चलकर देखने में चल सका। 저도 그랬어요. मैं भी ऐसा ही था, 저 죄인인데 मैं पापी हूँ, 보니까 लेकिन बाइबल में जब देखा 내가 씻어졌 यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए ऐसा लिखा है, 믿어 उस पर मैंने बस विश्वास किया। वो यीशु का वचन है ना, 씻어졌다고 씻어진 मेरे पाप धोए गए तो धोए गए हैं। यीशु झूठ नहीं बोलता। 그때부터 तब से 제가 달라지기 시작했어요. मैं बदलने लगा। 제일 먼저 아는 분이 아버지셨어요. सबसे पहले मेरे पिताजी को ये बात पता चली। 아버지는 저를 보고 너무 좋아하셨어요. पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। 제가 그때 선교학교를 갔는데 तभी मैं मिशनरी स्कूल में गया। 그때 우리 시골에 가는데 한 달에 쌀을 한 푸대씩 보내주셨어요. गांव में तभी हम गरीब थे, लेकिन वो हर महीने में एक गोनी ऐसे चावल भेजते थे। 어떤 선교학교 학생들이 그렇게 하지 말자고 하자. तो हमारे मिशनरी स्टूडेंट के साथ ही विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसा मत करने के लिए कहो। 그래서 उनको अपने मैंने पिताजी को बता दे कि मत लेके आए चावल। 보고 정확히 알고 깜짝 놀라시더라고요. पिताजी ने मुझे देखकर वो मुझे पहचान लिया सटीकता से और वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। 그때부터 예수님께서 나와 같이 계시면서 और तब से जैसे यीशु मसीह मेरे संग रहा, 많은 어려움이 있고 문제가 있었지. बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी समस्या आई। 한 번도 외면하지 않고 एक बार भी उसने मुझे अनदेखा नहीं किया। 도우시고 उसने मदद की, मेरी सुरक्षा की, अनुग्रह दिया। 저는 별거 아닌 목사인데 मैं तो ऐसा पास्टर जो कुछ नहीं है। 작년부터 우리가 작년 이제 부활절 날 고척 스카이돔에 늘
부활절 행사를 했는데 पिछले साल से मतलब पिछले साल तक तो हमेशा हम ईस्टर का कार्यक्रम गोचक स्काईडोम स्टेडियम में करते थे, 이제 정부에서 코로나 때문에 그렇게 못하게 लेकिन 온라인으로 했어요. लेकिन तभी सरकार ने कोरोना की वजह से मना किया, इसलिए हमने ऑनलाइन से वो कार्यक्रम किया। 그래서 우리가 부활절 행사를 하는데 तो हम जैसे ईस्टर का कार्यक्रम कर रहे थे, 전 세계 사람 들을 수 있도록 दुनिया भर के लोग सुन सके इसीलिए 영어, इंग्लिश, 중국어, चाइनीज, 시아어, रशियन, 스페인어, स्पेनिश, 불어, फ्रेंच, 한국어 कोरियन, 6개 나라 말로 ऐसे 6 भाषाओं में हमने उसका प्रसारण किया। 매 시간마다 हर सत्र में 200만 명이 들어와요. 20 लाख लोग शामिल हुए। 우리 고측사에서 제일 많이 모이면 뭐 4만 명 뭐 그렇게 했던데 गोचक स्क्वायरों में ज्यादा से ज्यादा कितना 30,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 200만 믿어지지가 않았어요. लेकिन 20 लाख लोग, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 처음에 못 믿었어요. पहले बार मैंने विश्वास ही नहीं किया। 200만 명이 20 लाख 설교를 들었어요. की वचन को सुनने वाले 20 लाख लोग थे। अद्भुत बात क्या थी? 작년 5월 달에는 그냥 집회를 했어요. 오늘처럼 이렇게. तो पिछले मई महीने में हमने सेमिनार किया, इस बार के समान ऐसा सेमिनार किया। 무슨 일이 있었냐면은 तो उसमें क्या हुआ? 세계 276개 방송국이 दुनिया के 276 ऐसे टीवी चैनल्स ने 90분 설교한 내 설교를 90 मिनट के मेरे वचन प्रचारों को 다 중계를 해줘. उन्हें पूरा प्रसारण किया। 수많은 사람의 설교. बहुत सारे लोगों ने मेरे वचन प्रचार को सुना। 작년 가을에 우리가 집회할 때는 पिछले अक्टूबर में जैसे हमने सेमिनार लिया, 집회를 했는데 हमने बस ऐसे ही सेमिनार लिया था। 655개 방송국에서 제 설교 다 중계를. 655 टीवी चैनल में मेरे वचन प्रचार को पूरा प्रसारित किया गया। 세계 655개만 굉장한 숫자. दुनिया में 655 टीवी चैनल मतलब बहुत बड़ी संख्या है ना। 전 세계 제가 막 스타가 돼버려. पूरी दुनिया भर में मैं एक स्टार बन गया। 제 설교는 다 깜짝 놀라. मेरे वचन प्रचार को सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित होने लग गए। 그냥 이평 또 이런 설교를 하는데 मैं बस सामान्य ऐसे ही वचन प्रचार कर रहा था, 전 세계가 लेकिन पूरी दुनिया भर सुन रही थी। 그래서 우리가 청소년 마인드 교육에 대한 얘기. और फिर हमने युवाओं के माइंड एजुकेशन के बारे में बात की। 이번에 얼마 전에 브라질 올림픽 할 때 कुछ समय पहले जैसे ब्राजील का ओलंपिक हुआ था, 아프리카 한 학교에서 학생이 선생님 올림픽 축구 중계해 주세요. अफ्रीका के एक स्कूल के विद्यार्थी ने कहा कि यार टीचर हमें ना फुटबॉल देखना है। 수업 끝나면 해줄게. नहीं, अभी क्लास का समय, क्लास खत्म होने के बाद दिखाते हैं। 끝나 축구 끝나요. नहीं, क्लास खत्म होते फुटबॉल मैच खत्म हो जाएगा। 그래도 안 돼. नहीं, फिर भी नहीं दिखा सकता मैं 나 축구 보고 싶단 말. मैं फुटबॉल देखना चाहता हूँ। 학생이 밖으로 뛰어나가서 तो वो विद्यार्थी बाहर दौड़ते गया। 2시간 뒤에 2 घंटे के बाद में 학교가 불이 탔어요. पूरा स्कूल जलाया गया। 학생들 전부 밖에 운동장에서 불타는 학교를 봤어요. सारे विद्यार्थी बाहर आकर मैदान में खड़े रहकर जलने वाले स्कूल को देखा। वो विद्यार्थियों ने स्कूल को आग लगाई। 핸드폰과 사진을 찍어가지고 돌렸는데 कुछ कुछ विद्यार्थियों ने फोन से फोटो निकाला और सोशल मीडिया पर डाला। 그 इतना 아침에 अगले दिन सुबह 80개 학교가 불이 탔어요. 80 ऐसे स्कूल्स में आग लगाई गई। हाँ, लोग सुन रहे हैं, बहुत मजेदार है। 이게 현재 젊은이들의 마음이에요. ये अभी के जवान लोगों का मन ऐसा है 사고 생각을 안 하니까 क्योंकि वो सोचते नहीं है गहराई से। 학교 불타면 इसलिए अगर स्कूल जलाया जाएगा, 어디서 공부를 하지? हम कहाँ पढ़ाई करेंगे, 학교를 지어주지? कौन स्कूल बांधेगा, 무슨 벌을 받지? और फिर आग लगाने पर क्या सजा मिलेगी। 그거 생각하면 अगर ये सोचेंगे तो 절대로 불을 못 나. बिल्कुल भी आग नहीं लगा सकते। 물론 되게 재밌네. नहीं, आग लगाना मजेदार है। 전혀 생각 그것만 가지고 생각. बिल्कुल सोचते ही नहीं है, 우리가 있지. वो ऐसे ही सोचते हैं कि आग लगाने पर मजा आता है। 지금도 불러오는 아이들이 있대요. अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल को आग लगाते हैं। 제가 इ야기를 했어요. मैंने उनसे कहा 그래서 마인드 교육이 필요한 거예요. इसीलिए माइंड एजुकेशन की जरूरत है। 마인드 교육이란 건 사고하는 능력을 가르치지 माइंड एजुकेशन जो है ना सोच की काबिलियत को बढ़ाती है। 말고 किसी समस्या को बस ऐसे ही सामना ना करे, 할 수 있는 그런 기회를 주고 बल्कि उसे लेकर सोचने का मौका दिया जाता है। 달라집니다. सोचने पर हम लोग बदल जाते हैं। 그냥 불러오니까 재밌네. 그만 봐. वो विद्यार्थियों ने बस देखा आग लगाना मजेदार है, 불타면 어디서 공부해야지. तो स्कूल जलने के बाद कहाँ पढ़ाई करे, जब बारिश आएगा तो क्या होगा, 지어주. कौन स्कूल बांधेगा, 불러온 그 벌은 누가 받? और आग लगाने का ये सजा किससे मिलेगा, कौन पाएगा। 절대 불을 못 넣지. अगर ये सारे सोच रखते तो बिल्कुल आग नहीं लगाते हैं, 생각하지 않기 때문에. लेकिन क्योंकि वो सोचते नहीं है। 이제 앞으로 10년 지나면 आगे 10 साल के बाद 보다 젊은의 마음이 훨씬 더
많은 온라인 여러 가지 영상물 보면서 तो अब से भी कई ज़्यादा ऐसे वीडियो और ऑनलाइन के माध्यम से 내가 생각할 기회를 다 뺏겨버려요. तो किसी वीडियो को देखने पर मेरे सोचने की काबिलियत को पूरा निकाल दी जाती है, 생각이 거의 끌려가기 때문에 क्योंकि उस वीडियो में उसी के द्वारा सोच खींची जाती है। 그래서 그걸 볼 때 생각하는 능력이 다 죽어. तो उसे लगातार देखते हुए सोचने की हमारी ताकत सब मर जाती है। 아이들 어릴 때부터. तो इसलिए मेरे बच्चों को ही बचपन से ही 그래서 저 아이들이 생각할 수 있는 세계를 가르쳐. मैंने मेरे बच्चों को सोचने की दुनिया के बारे में सिखाया 자제하는 방법을 가르쳐. और मन में आत्मनियंत्रण करने का तरीका सिखाया। 아이가 고등학교 다닐 때 जब मेरे बच्चे हाई स्कूल में थे, 운전면허가 나왔어. मेरे बेटे को उसको लाइसेंस मिल गया गाड़ी चलाने का। 고등학교 2학년쯤 되면 운전할 수 있게. मतलब अमेरिका में जब हाई स्कूल के दूसरे साल में जाते तो लाइसेंस मिल जाता है। 제가 차를 사줬어요. तो मैंने उसके लिए गाड़ी खरीद के दी है। 미국 제일 싼 차 사줬어요. तभी अमेरिका में सबसे सस्ती गाड़ी देखकर खरीद के दी है। 에스코트. एस्कॉर्ट गाड़ी का नाम था 너무 고마워. और मेरा बेटा बहुत धन्यवादित हुआ। 제 아들과 같이 공부하는 한국 아이들은 부자들이니까. मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले सारे जो कोरियन बच्चे थे अमीर थे, उनके माँ बाप ने उनको अच्छी गाड़ी खरीद के दी है। 차가 생기니까 아이들이 활동 반경이 늘어나는 거예요. तो जैसे उनको गाड़ी मिल गई, उनके काम करने की जो सीमाएं बहुत बढ़ गई ना। 스키 타러 가 200km, 300km. शनिवार को वो स्की करने के लिए जाते 200-300 किलोमीटर दूर। गाड़ी है तो कोई समस्या नहीं रह गई थी उनके, है ना। 스키 타고 월요일 나와요. तो स्कीज कर कर सोमवार को आते थे, 그러면 और उसके बाद में अगली बार जाने के बाद वो मंगलवार को आते थे, फिर बुधवार को आए। 제 आ들도 월요일 학교 가서 막 스키 탄 얘기 들으면 너무 재밌게 가고 싶지만 तो मेरा बेटा भी सोमवार को स्कूल जाकर कैसे उसकी की ये सुनने पर बहुत मजा आता होगा उसको, वो भी जाना चाहता होगा ना। 얘는 우리 교회에다가 넣어놨어요. तो मेरे बेटे को मैंने न्यूयॉर्क के हमारे चर्च में रखा। 주일날 되면 교회 청소해야 하고 रविवार को चर्च की सफाई करनी होती है। 또 이제 수영장에 가서 경비도 하고 और फिर स्विमिंग पूल में जाकर वहां पर ऐसे खड़ा रहना पड़ता है एक सिक्योरिटी के तौर पर। 절대 용돈 안 줬어. तो मैंने मेरे बेटे को बिल्कुल भी कोई पॉकेट मनी नहीं दिया। 딱 만나면 내 미국 가면 한 200불 주고 150불 주고 그래. जब मैं अमेरिका में जाता था उससे मिलता था तो उसे कुछ 200 या $100 ऐसा देता था। 그런데 자제력을 배운 거예요. ऐसी बातों में मेरे बेटे ने आत्मनियंत्रण सीखा, सोचने के तरीके को सीखा। 고등학교 졸업할 때 जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ 아들 친구한테 여러 명이 졸업장을 받았는 봉투만 있고 빈 봉투였어. तो मैं बहुत सारे उसके दोस्त को ऐसा लिफाफा मिला उनके मार्कशीट का, लेकिन खाली था वो। लेकिन मेरा बेटा जैसे पास हुआ, 그래서 이렇게 교육을 해주어서 उसने कहा पिताजी आपने मुझे ऐसा सिखाया। 정말 스키 타러 가고 싶었는데 मैं भी स्कीज के लिए जाना चाहता था, लेकिन मैं उससे नियंत्रित कर सका। 제 우리가 사고하는 능력, 자제하는 능력, तो सोचने का जो काबिलियत है, आत्मनियंत्रण की काबिलियत, 마음을 알고 이해하는 능력, 그런 걸 가지면 인생이 굉장히 아름다워. सामने वाले के मन को समझने की ताकत अगर रखते हैं तो जीवन बहुत सुंदर होता है। 세상에 살아도 भले एक ही दुनिया में हम जीते हैं, 없는 보람을 느끼고 लेकिन तुलना नहीं कर सकने वाले आनंद महसूस करते, खुशी महसूस करते हैं, धन्यवादितता महसूस करते हैं। 저희들이 IYF라는 걸 만들어. इसलिए हमने IYF नाम की संस्था को बनाया, 그런데 진짜 놀라운 학생들이 많이 지금 일어나. जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए। और IYF में से बहुत सारे ऐसे जवान लोग उभरे, बहुत बेहतरीन हैं। 가장 중요한 것은 तो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, 우리는 아무 힘이 없고 हम में कोई भी ताकत नहीं है, 능력이 있습니다. परमेश्वर में वो सामर्थ्य है। 여러분 제가 하나님이 저를 지켜주시는데 परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है, 다음날 내 앞에 올무를 놓을 수 있겠습니다. तो क्या दूसरे लोग मेरे सामने फंदा डाल के मुझे फंसा सकते हैं? 하나님 지키는 그게 너무너무 신기해. परमेश्वर मेरी सुरक्षा करते हैं, बहुत बहुत अद्भुत थी। 내가 그 최요한이라는 학생이 정갈에서 죽어가고 있다는 얘기를 들을 때 योहान ये विद्यार्थी कैसे बिच्छू से डंक मारे जाकर वो मर रहा था। 우리가 처음에 군유스코를 보낼 때 शुरुआत में जैसे हमने गुड न्यूज कोर के तौर पर विद्यार्थियों को भेजा, 외국에 보내면서 हम उनको विदेश में भेजते हुए 가장 우리가 그 사고가 적었어. तभी बहुत ही कम दुर्घटनाएं हुई। 거의 사고 없다 해도 가만히 앉아. मतलब कोई भी दुर्घटना नहीं थी ऐसे बोल भी सकते हैं। 그날 최요한이는 죽을 뻔했죠. लेकिन उस दिन ये योहान नाम का लड़का मरने वाला था, 생명을 살려줘. परमेश्वर ने उसकी जान बचाई। 사진 보니 너무 좋지요, 그렇죠? तो आपने फोटो देखा भी, वो आज बहुत अच्छा है ना। 아빠가 돼가지고 3 बच्चों का बाप बन चुका है वो, 얼마나 감사한지. कितना धन्यवाद बात है। 자, 여러분하고 하나님하고 तो आप में और परमेश्वर में 몸이 연결되면 अगर आपका मन जुड़ता है 어떤 일이 나냐면 तो कौन सी बात होती है, 말씀을 성경 읽고 들어요.
परमेश्वर के वचन को बाइबल पढ़कर आप सुनते हो, 그래서 내 마음 안에 들어오면 बाइबल का वचन अगर मेरे मन में प्रवेश करता है 조금씩 어떤 현상이 일어나냐면 तो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, 내가 내 마음으로 살던 삶이 줄어들고 하나님의 마음으로 사는 삶으로 바뀌어요. मैं मेरे मन से जीने वाला जीवन कम होता है और वो बदल कर परमेश्वर के मन से जीने वाले जीवन में बदलता है। 지금 80평생 가까이 아직 80 덜 됐으면 다 돼 가는데 लगभग मैं 80 साल का हो रहा हूँ, 80 साल के लिए जैसे मैं जिया, 크고 적은 많은 문제가 있었지만 बड़ी छोटी ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, 한 번도 외면하지 않고 제 모든 걸 도우죠. परमेश्वर ने एक बार भी मुझे अनदेखा नहीं किया, परमेश्वर ने हर एक बात में मेरी मदद की। 이번에 제가 전 세계 막 여러 방송국이 그러면서 इस बार जैसे पूरी दुनिया भर के अलग अलग टीवी चैनल्स से मिलते हुए, 많은 기독교 जि도자들이 विशेष करके अमेरिका के बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स 참석하고 वो हमारे सेमिनार में शामिल हुए। 그걸 CLF에 82만 명이 지금 우리가 같이 와서 CLF 일을 해요. और सच में वो लोग CLF में भी शामिल हुए। अब तक 8,20,000 पास्टर लोग हमसे जुड़े हैं, इसलिए हमने अमेरिका में थियोलॉजी स्कूल खोला। 성경적인 것보다 인간적인 이야기가 많은 दूसरे थियोलॉजी स्कूल में बाइबल से ज्यादा मनुष्य की बातें बहुत ज्यादा बोली जाती है, 신학교를 시작했는데 लेकिन हमने बाइबल पर आधारित ऐसा थियोलॉजी कॉलेज शुरू किया। 1,000명이 우리 학교 들어와서 학생들이 공부 अभी 15,000 ऐसे विद्यार्थी हमारे स्कूल में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। 계속해서 늘어나고 있어요. अभी लगातार बढ़ते जा रही हो संख्या, 이제 전도자 많이 얻게 돼요. तो इसलिए हम बहुत ज्यादा ऐसे प्रचारकों को पाएंगे। 원래 신학기 시작할 때 तो इसलिए इस बार इस साल के जब स्कूल की शुरुआत हुई तो मैंने विद्यार्थियों से कहा, 잘하세요. आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे 선교 와서 일할 수 있는 자격을 주겠다. तो आपको गुड न्यूज मिशन में आकर काम करने की काबिलियत दी जाएगी। 세계 목회자들 우리 선교에 와서 일하고 싶은 게 가장 큰 소원이야. मतलब पूरे दुनिया भर के बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनकी ख्वाहिश है हमारे मिशन में आकर काम करें। 상상할 수 없는 일들을 하나님 일하시고 सच में ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे कामों से परमेश्वर काम कर रहा है। 전한 건 누가 믿었느냐? हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया 이게 나타나냐? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? 주 앞에 자라기를 연한 순 같고 마른 땅에 나온 줄기 같아. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फुट निकले। 허무할 만한 아름다움. उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। 제가 그랬어요. पहले मैं ऐसा था, 하나도 कुछ भी बेहतर नहीं था। 나 특히 친구들 저 안 좋아해서. विशेष करके मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते थे। 내가 그 이야기하면 생각나요. 제 친구 천충남 있는. इससे बातें बोलते हुए मुझे याद आता है, मेरा छुंगनाम नाम का एक दोस्त था। 천충남. 천 키가 한 이 정도 더 छन छुंगनाम नाम था उसका, वो मुझसे इतना लंबा था। 진짜 잘생겨. वो सच में बहुत सुंदर दिखता था, 시원하고요. बहुत ही ऐसे ठंडे स्वभाव का था। 성격도 참 좋아. उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। 난 성격이 너무 좁아요. मेरा स्वभाव है ना बहुत सकरा है 그 친구는 다 좋아해. और सब लोग उसे पसंद करते थे, 나는 저를 좋아하는 사람 별로. 없고. लेकिन मुझे पसंद करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। 저는 목사 되니까 이제 좀 이렇게 말씀 듣고 하지. मैं पास्टर बन गया इसलिए लोग मेरे से वचन सुन रहे हैं। 저를 좋아하는 사람이 없어요. मुझे पसंद करने वाला कोई नहीं है, 생긴 것도 그렇고. मतलब मैं देखने के लिए भी अच्छा नहीं दिखता, 그래서 저는 더 하나님과 가까워졌는지 모르겠어요. इसलिए शायद से मैं परमेश्वर के और नजदीक हो सका। 근데 이 친구는 진짜 친구들에게 다 좋아해요. लेकिन मेरे सारे दोस्त इससे बहुत पसंद करते थे। 어느 날 고향에 갔더니 एक दिन जब मैं गांव गया 친구들이 야 우리 가운데 충남이 이 처가 제일 미인이더라. तो वो दोस्त कहने लगे, अरे तुझे पता है हमारे बीच में चुंगनाम की पत्नी बहुत सुंदर है, 알려다 말았다. वो बुसान की लड़की है, वो मिस कोरिया में जाने वाली थी लेकिन नहीं गई, 진짜 잘생긴 아내를 얻었어. और उसे बहुत ही सुंदर दिखने वाली पत्नी उससे मिली। 아, मैंने कहा हाँ सही है, 못 만났어. ठीक है, मैं उससे नहीं मिल सका। 그 다음에 다시 고향에 갔는데 और उसके अगली बार जब मैं गांव में गया, 야, 옥수야 너 충남이 소식 들었? हे उक्सु तुमने चुंगनाम की खबर सुनी? 아니 왜 잘 지내? नहीं, क्या हुआ, अच्छे से रह रहे हो? 아니 नहीं, 왜? क्यों? 그래 자살했다. उसने आत्महत्या की। 충남이가 자살을 해. चुंगनाम ने आत्महत्या की? 좋은 애가 ये इतना अच्छा स्वभाव का लड़का आत्महत्या क्यों की? 이해 안 가요. मैं समझ नहीं पा रहा था। 야, 너 왜 자살해서 꼭 물어보고 싶은데 चुंगनाम क्यों आत्महत्या की, वो मैं पूछना चाहता था। 내가 좀 알았으면. अगर मुझे पता होता तो। 제 친구 하나는 मेरा एक दोस्त था, 약사가 돼요. 선산서 약국을 해요. वो फार्मासिस्ट बना और एक फार्मेसी की दुकान को वो चलाता है। 한번 갔어요. एक बार मैं उसके पास गया था। 갔는데 मैं जैसे गया, 이 사람이 내가 목사인데 मैं पास्टर हूँ, 평신도면서 तो वो एक साधारण ऐसा विश्वासी है, 안 지려고 तो मुझसे हारना नहीं चाहता था, 성경에 쫙 늘어놓더라고. तो इसलिए सारे बाइबल की बातें उसने ऐसे सामने रख कर रखी थी।
제가 오늘은 그냥 좀 들어줘야겠다. तो मैंने सोचा ठीक है आज मैंने उससे सुनना चाहिए। 1시간 반 동안 성경하는 얘기 다 들었어. 1.5 घंटे के लिए उसने जो बाइबल में से बोला मैंने सुना। 박하사는 먹고 तो अब फिर एक कोल्ड ड्रिंक लेकर पिया और फिर निकला। 가서 복음을 좀 전해야겠다. अगली बार जाकर मैंने उसे सुसमाचार प्रचार करना चाहिए ऐसा सोचा। 한 게 बहुत बुरी बात क्या थी कि दुष्ट की बात, 세상을 떠났더라고. अगली बार जब मैं गया वो मेरा दोस्त गुजर चुका था। 제 친구들 가운데 벌써 죽은 친구들이 참 많아. मेरे दोस्तों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहले ही गुजर चुके हैं। 앞으로 더 많아지겠지. तो पता नहीं अब आगे और कितना उनकी संख्या बढ़ेगी। 하면 जब मैं सोचता हूँ 나는 뭐 아무것도 아닌 인간인데 मैं तो ऐसा मनुष्य हूँ जो कुछ भी नहीं हूँ, 예수님이 나를 사랑해 주셨다. यीशु ने मुझसे प्यार किया ये मैं जान सका। 그러니까 इसीलिए 못나도 문제가 안 되고 मैं बदतर हूँ तो भी कोई समस्या नहीं है, 성격이 나빠도 문제. मेरा स्वभाव खराब है तो कोई भी समस्या नहीं है। 이끌어 가시는 거야. प्रभु मुझे चला रहा है। 오늘 저 이사야 53장을 읽으면서 आज शाम को जैसे हमने ये यशाया के 53 अध्याय को पढ़ा, 설명하는 이야기를 자세히 예수 몇백 년 전에 इसाया가 기록했어. यीशु के बारे में पढ़ा कि किसने सालों शतकों पहले, यीशु के शतकों पहले यशाया की पुस्तक लिखी गया है। हमारे समाचार को किसने विश्वास किया, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, 앞에 자라나길 연한 순 같고 막 क्यों उसके सामने अंकुर के समान 풍채도 우리 보기 허무할 만한 아름다운 것이. और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। 왜냐하면 3 वचन में क्या लिखा है, 그는 멸시를 받아서 वह तुच्छ जाना जाता 사람에게 실어버린 바 되었어. और मनुष्य का त्यागा हुआ था। 어찌면 그 부분은 나올 좀 같다. इस बातों में तो मेरे समान है ऐसा मुझे लगता है ना। 멸시를 많이 당했나. मैं भी बहुत ही तुच्छ जाना गया, 사람들 저를 싫어하는 참 많아. मुझे नफरत करने वाले लोग भी बहुत हैं। 그것도 뭐 잘난 거 그럴만 했어요. तो सच में मतलब कुछ बेहतर नहीं था, मैं वैसा था ही, 그렇게 살았어. सच में वैसा जिया। 마치 사람들에게 얼굴을 가리고 보지 않는 자 같아, 아름을 받은 자 같아서 멸시당하였고 우리도 그를 기히 여기지 아니하였다. और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। 그래 뭐라고 말합니까? 4 वचन में क्या लिखा है, 그런 분이었는데 वो ऐसा था, 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였고 निश्चय उसने हमारे रोगों को 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 했노라. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 슬픔을 당했고 우리 죄를 지고 십자가에 못 박힌 예수님을 이렇게 표현했어. हमारे रोगों को लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हम परमेश्वर ने उसे मारा हमारे लिए। यीशु मसीह ऐसा क्रूस पर मरा। 찔림은 우리의 허물이 남이요 그가 상함은 우리가 죄악을 남이라. 5 वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और महत्वपूर्ण बात क्या है, 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 입. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 예수님께서 우리를 대신해서 우리 죄를 지고 십자가에 못 박히셨고 징계를 받으셨고 고난을 당하셨어요. यीशु मसीह हमारे जगह पर हमारे पाप को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मारा गया। वो घायल किया गया, उसे कुचला गया हमारे लिए। 받아야 할 슬픔, तो हम पर जो 받아야 할 괴로움, 우리가 받아야 할 죄, 우리가 받아야 할 악, 다 예수님께 넘겨갔습니다. हम पर आने वाला सारा दुख, पीड़ा, तकलीफ, पाप, ये सब यीशु मसीह पर चला गया। 그 예수님께서 우리 허물을 담당, 우리 죄를 담당, 우리 징계를 대신 받고 우리를 정말 채찍을 대신 맞았어. सच में यीशु ने हमारे सारे पीड़ाओं को, तकलीफों को, पापों को, रोगों को ले लिया और हमारे लिए उसने कोड़े खाए। क्यों? 우리로 하여금 평화를 누리고 우리가 그 나음을 입게 하기 위해 ताकि हम उसके द्वारा शांति पाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 우리의 피를 흘렸는데 고난을 당했는데 슬픔을 겪었는데 यीशु ने उसका लहू बहाया हमारे लिए, वो उसने हमारे लिए दर्द और पीड़ा और दुख सहन किया। 이 죄인이라고 하면 और अगर हम फिर से अपने आप को पापी कहते तो 이유가 무슨 이유가 있습니까? तो उसके मरने का क्या मतलब रह जाएगा फिर? 예수님 십자가에 못 박히신 우리 죄를 다 담당 다 하셨는데 그걸 내 것으로 삼잖아요. यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर मेरे पापों की सारी जिम्मेदारी ली, लेकिन लोग आज उसे उसने अपना नहीं बनाते। 요한 이야기를 했는데 मैंने जैसे 6 यूहन्ना के बारे में बताया,
최요한이가 이제 정갈에서 다 죽었다는 얘기를 들었는데 6 युवान बिच्छू के जहर से मर रहा है ऐसा मैंने सुना। 답답한 거예요. मुझे बहुत घुटन लग रही थी। 사실 우리가 굿뉴스코어로 현재 10,000여 명 가까이 보냈어요. अब तक गुड न्यूज कोर के तौर पर हमने 10,000 विद्यार्थियों को भेजा है। 처음에 우리 볼 때는 거의 잠을 못 잤어요. शुरुआत में जब हमने भेजा ना, हम सो भी नहीं पा रहे थे। 라이베리아에 거기 이 전염병 왔을 때 लाइबेरिया में जब ऐसे बीमारी फैल गई थी, 탈출시키려고 막 정신을 못. उनको वहां से बाहर निकालने के लिए सच में हम होश में नहीं थे। 그리고 우리 자매가 가나에서 또 허리 다쳤을 때 और हमारी एक बहन जो घाना में जिसकी पीठ को चोट लग गई, 그때 생각하면 가슴이 얼마나 저린지 몰라. तभी के बारे में सोचकर मेरा मन बहुत डर लगता था। 하나님이 우리 안에 쭉 일하는 게 너무너무 감사. लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर काम किया, इसके प्रति मैं बहुत धन्यवाद हूँ। 하나 정확하게 이야기할 수 있는 तो एक बात जो मैं सटीकता से बोल सकता हूँ, 어려운 일도 많이 겪었고 고난도 बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, दर्द और तकलीफों का सामना किया, 항상 예수님이 오셔서 저를 대신해 주셨어요. लेकिन हर बार यीशु में से आकर उसने उन सारी चीजों को अपने ऊपर लिया। 그게 여러분들에게 드리고 싶은 이야기입니다. ये वही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 동서러울 때 있었고 मैं दर्द में था, 때 있었고 ऐसा समय था जब मैं मुश्किल में था, 당할 때가 있 दुख का समय भी था। 한 번도 빠짐없이 एक बार भी, हर एक बार, 같이 계셨어요. हर एक बार यीशु मेरे संग था। 오늘 이 성경 말씀 आज ये बाइबल का वचन जो है, 내가 죄를 지어 저주를 받아야 하고 मैंने पाप किया, मैंने शापित होना चाहिए, 받아야 मैंने नाश होना चाहिए, 고난을 당해야 할 그 모든 것 मैंने दुख जो सहना चाहिए वो सारी चीजों को 예수님께서 다 대신하시. यीशु ने मेरी जगह पर सब ले ली। 이거 거짓말 아닙니다. ये झूठ नहीं है। 여러분 이걸 믿으면 अगर आप इस पर विश्वास करते हैं 여러분 찾아왔다가 도망갑니다. तो दुख आपके पास आकर भाग जाएगा, 시련이 찾아왔다 도망갑니다. समस्या आपके पास आकर भाग जाएंगी। 여러분 어려운 일 겪었는데 कई बार मैंने भी मुश्किलों का सामना किया, 주님이 나와 함께 계시면서 हर बार प्रभु मेरे संग रहा 안 막아주셨어요. और सारी बातों में रोका। 가늠한 여자를 향해 날아갈 돌들이 날아가지 못하고 땅바닥 떨어졌는데 व्यभिचार में पकड़ी स्त्री के ऊपर आने वाले सारे पत्थर नीचे जमीन पर गिर गए। 날아왔을 거고 हर एक पत्थर 깨지고 눈이 깨지고 코가 깨지고 비참 피 흘려 죽어야 하는 पत्थर स्त्री को आकर लगकर उसके सिर टूटना चाहिए था, खून से खून बहना चाहिए था, 하나도 가늠한 여자에게 날아가지 못했다. लेकिन यीशु ने इतने सारे पत्थरों को एक को भी इस स्त्री को लगने नहीं दिया। 저 형편없는 인간입니다. मैं तो सच में बदतर इंसान हूँ। 수없이 많은 재앙이 날라오고 बहुत सारे ऐसे दुख, तकलीफें और पीड़ाएं मेरे पास आई। 이 날라오기 전에 다 하나님 땅으로 예수님이 떨어뜨려. वो मेरे पास आने से पहले यीशु ने उन सबको जमीन पर गिरा दिया। 가늠한 여자가 눈을 들어 보니까 व्यभिचार में पकड़ी स्त्री ने जैसे आंखें खोलकर देखा, 들고 있던 그 돌들이 전부 땅에 떨어져 있는 거. उनके हाथ में जो पत्थर उन्होंने पकड़े थे वो सब जमीन पर गिरे हुए थे। 예수님이 그렇게 하지. यीशु ने ऐसा किया, 아무것도 उसमें उन्होंने कुछ बेहतर नहीं किया था। 선한 게 없는데 मैंने बस पाप किया, 사랑을 कुछ भी भला नहीं था, लेकिन यीशु ने मुझसे प्यार किया। 그냥 놔두질 않았어. उसने वो पत्थर को बस ऐसे आने नहीं दिया। 여러분 예수님을 믿으며 अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो, 예수님을 믿으며 अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो 그 돌들이 다 못 날라옵니다. वो सब पत्थर आप पर नहीं आएंगे। 가늠한 여자가 있는데 व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है, 그냥 거기에 푹 서 있었어요. वो बस सिर झुका कर थी वहां पर। 예수의 목소리 들렸어요. यीशु की आवाज उसे सुनाई दी, 너를 정죄한 자가 없느냐? तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ हैं? 고소한 자가 없. क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? 깜짝 눈을 떠서 봤어. वो स्त्री आश्चर्यचकित होकर आंखें खोलकर देखने लगी। 깜짝 놀랐어. वो आश्चर्यचकित हो गई। 자기 정죄한 사람 다 어디가 없어. किसी ने भी उस पर दोष नहीं लगा, सब कहीं तो चले गए। 내 머리를 깨야 सब पत्थर आकर उसके सिर को फोड़ने चाहिए थे, 깨트려 उसके चेहरे को चोट पहुंचाना चाहिए थे, 피 흘리고 죽어야. और खून बहाते दयनीय रूप से उसने मरना चाहिए था। 돌들이 지금 땅바닥에 다 깔려 있는. लेकिन वो पत्थर सब जमीन पर गिरे हुए थे। 그 여자 마음이 어떻겠습니까? उस स्त्री का मन कैसा होगा? 뭐라고 감사해요? उसकी क्या कह के धन्यवाद होगी? 고마워해야겠어. किस रीति से वो धन्यवाद कहेगी? 이제 우리 마음이 अभी हमारा मन, 이런 일을 하셨어요. मैं परमेश्वर ने ऐसा काम किया। 예수 믿는 동안에 जब से मैं यीशु पर विश्वास करने रहा, 또 아니 मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहे जो कुछ भी करूँ,
주님이 도와주셔서 प्रभु ने उसमें मेरी मदद की। 와이퍼를 해도 IVF करे तो भी, 월드 캠프를 해도 वर्ल्ड कैंप करे तो भी, 스콜 해도 गुड न्यूज कॉल करे तो भी, 교를 해도 थियोलॉजी स्कूल करे तो भी, 무슨 일을 해도 चाहे कोई भी काम क्यों ना करे, 만들어 कॉयर जैसे हमने बनाया, 뭐든지 सारे काम में। 그라시아 합창단 만들 때 जब हमने ग्राशिया स्क्वायर बनाया, 처음에는 우리가 음악을 잘 몰라서 शुरुआत में हमें संगीत के बारे में कुछ पता नहीं था। 러시아 상페테르부르크까지 데려갔어요. विद्यार्थियों को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग म्यूजिक कंजर्वेटरी तक लेकर गया, 거기서 학교가 गा까워지면서 और वहाँ पर सीखते हुए जैसे स्कूल के नज़दीक हम हुए, 이라고는 젊은 그 지휘자를 우리가 불렀어. एंटोनियो नाम के एक जवान ऐसे कंडक्टर को हमने बुलाया। 우리 합창단 다 안토니안 분이 와서 하다가 तो हमारे कॉयर नहीं जाकर बल्कि अंटोन नाम का व्यक्ति आकर सिखा रहे थे। 저희들이 저 뭡니까 오페라 하우스 공연이 있어서 उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में हमारा परफॉर्मेंस था और कोई कंडक्टर नहीं था हमारे पास। 보리스 아발니안 교수가 왔어. तभी बोरिस अबालियान टीचर आए थे। Professor Boris Abalian. 그럼 세계적인 지휘자예요. वो पूरी दुनिया में मशहूर ऐसे कंडक्टर है। 그분이 합창단 맡으면서 वो उन्होंने जैसे कॉयर की जिम्मेदारी ली, 무시게 발전하는. उस समय से कॉयर बहुत प्रगति पाया। 세계 어느 합창단도 따라올 수 없는 अभी पूरी दुनिया भर का कोई भी कॉयर उनका अनुसरण नहीं कर सकता। ऐसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉयर बन गए वो। World best choir now. 너무 감사해요. मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 우리가 하는 모든 게 그래요. हम जो कुछ भी करते सब ऐसा ही है। 우리가 잘나서 하는 게 아니고 हम बेहतर इसलिए नहीं करते। 예수님이 우리를 사랑하셔서 यीशु ने हमसे प्यार किया। 하나님은 사랑이시기 때문에 परमेश्वर प्रेम है। 사랑하지 말라 그러면 하나님 고통스러워. अगर परमेश्वर को कहे प्रेम मत करो तो उसे दर्द होता है। 우리 사랑하시기 때문에 वो हमसे प्रेम करता है, 뭘 해야 하실까? तो इसलिए वो सोचता है हमारे लिए वो क्या करे, 미리 준비하시 पहले से तैयारी करके रखता है। 보내시 और यीशु को उसने भेजा, 시다 주시 हमारे पापों को धोया 하나님 가서 모든 길을 열어 주시. और अनंत काल के स्वर्ग में जाने का सारा मार्ग खोला। 하려고 말고 दूसरा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, 마음으로 믿기만 해. मन से बस विश्वास कीजिए। 저 믿기만 했습니다. मैंने बस विश्वास किया। 내 더러운 죄 मेरे गंदे पाप 예수님 다 씻었다고 यीशु ने सारे धो दिए, ऐसे बाइबल कहती है। 내가 씻어졌어요. मेरे पाप धोए गए, 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 그가 징계를 받은 우리가 평안하고 그 채찍에 맞아 우리가 나오며 हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 징계를 받았는데 उसने कोड़े खाए 네가 평안을 누리. लेकिन हमने शांति पाई, 채찍에 맞 उसे ताड़ना पड़ी, 내가 나오고 हम लोग चंगे हो गए। 얼마나 놀라운 말씀. कितने अद्भुत वचन है ये। 여러분 저는 मैं 참 나쁜 사람이에요. बहुत ही बुरा इंसान था, 그냥 이걸 믿었습니다. मैंने बस इस बात पर विश्वास किया। 그 예수님의 마음이 내 안에 들어오면 यीशु का मन जैसे मुझ में प्रवेश किया। My heart. 내가 지금도 부족한 건 많지만 अभी भी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, 변해가는 걸 봤어. मैं बदलते हुए अपने आप को बदलते हुए देख सकता हूँ। 아무것도 아닌 사람. मैं कुछ भी नहीं था। 작년 올해 막 방송이 나가면서 पिछले साल और इस साल जैसे टीवी पर प्रसारण हुआ, 정말 아무것도 아닌 사람. मैं तो ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं था, 어디 가든지 लेकिन कहीं भी जाऊं तो 인이 됐어. बहुत ही मशहूर बन गया। 제가 설교를 하면 मैं जब वचन प्रचार करता हूँ, 이번에 케냐에 갔을 때 목회자가 3,000명씩 모여 इस बार केन्या में जब गया तो 3000 ऐसे पास लोग इकट्ठा थे, 있고 और घाना में भी, 와도 कोच दीवार में भी, टोगो में भी, 오늘 말씀을 들으면서 और वचन को सुनते हुए 이렇게 행복했어. वो लोग इतने खुश हुए। 케냐에서 막 너무 즐거워하길래 केन्या में लोग बहुत खुश हुए। 춤 한번 출까요? मैंने पूछा कि क्या हम नाचे क्या? 내가 아프리카 춤을 한번 췄는데 तो अफ्रीका में मैंने एक बार में नाचा, 사진 보더니 तो मेरे पत्नी ने जैसे फोटो देखा, 뭐라고 말하는지 알아요? उसने क्या कहा पता है? 스텝 하나도 안 맞는다. उसने कहा तुम्हारे स्टेप्स सब गलत थे। ऐसे उसने कहा हाँ गलत थे मेरे स्टेप्स, 너무너무 기뻐. लेकिन वो लोग बहुत खुश थे। 상 받고 पापों की क्षमा पाकर धन्यवादित हुए। 사랑하는 여러분, प्यारे भाई बहनों, 무슨 뭐 면허증이 자격증이 있는 것도 아니고 कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट चाहिए ऐसा नहीं है, 사람도 아닌데 कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए ऐसा नहीं है। 피로 죄 사함을 받아 मैंने बस यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा पाई, 그걸 믿었습니다. मैंने इस पर विश्वास किया। 내 많은 죄 मेरे बहुत सारे पाप 예수님이 십자가에 죽으시면서 के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा 그걸 믿었습니다. और मेरे पाप धोए गए, इस पर विश्वास किया। 예수님하고 나하고 한 마음이 돼. तब से यीशु और मैं हम एक मन हो गए। 내가 무슨 일을 하든지 मैं चाहे कोई भी काम क्यों ना करूं, यीशु उसमें मदद करता है। 안 믿어지죠. मैं विश्वास नहीं कर पाता है ना। 예, हाँ। 저 뭐야
작년에 제가 설교한 설교가 몇 명이 들었어요? 20억. Last पिछले साल जैसे मैंने वचन प्रचार किया 200 करोड़ लोगों ने उसे सुना। 뭐 지구 역사상에 설교 20억 듣는 사람 아마 저밖에 없을 거예요. पृथ्वी के इतिहास में 200 करोड़ लोग जिनके वचन प्रचार को सुने, ऐसे मैं ही होगा। 많은 방송국이었어요. तो इसलिए बहुत सारे टीवी चैनल्स लोग हमारी मदद करके काम करने लगे 그래 유명해졌어요. और मैं मशहूर हो गया। 아무것도 아닌 사람. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 전 세계에 또 저희들이 앞으로 일할 수 있는 길을 만들고 पूरी दुनिया भर में भी, अफ्रीका में भी काम करने के लिए परमेश्वर ने मार्ग बनाया। 우리 새롭게 지금 바꾸고 있어요. अफ्रीका को अभी हम नए तरीके से बदल रहे हैं। 거의 대부분의 나라 대통령이 अफ्रीका के लगभग सभी देशों के राष्ट्रपति वो हमारे प्रशिक्षण को पाना चाहते हैं। 원래 우리가 작년에 시작하려고 했는데 코로나 때문에 못해. असल में पिछले साल शुरू करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं कर पाया। 코로나가 잡혀지면 अगले साल में जैसे कोरोना भी ठीक हो जाएगा, 교육을 본격적으로 하려고 तो इसलिए इस प्रशिक्षण को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। 하면 इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, 우리가 청소년들이 바뀔 거 अफ्रीका के जवान लोग बदल जाएंगे, 너무 행복하고 वो खुश होंगे, 그들이 바뀌면 예수님 믿을 वो बदल के यीशु पर विश्वास करेंगे, पापों की क्षमा पाएंगे। 기쁨이에요. ये बहुत खुशी की बात है। 사랑하는 여러분, प्यारे भाई बहनों, 예수 우리를 사랑하셔서 यीशु ने हमसे प्यार किया 십자가에서 피 흘리며 돌아가셨어요. और यीशु ने क्रूस पर लहू बहाकर वो मारा गया। 자, 마지막 इ야기인데 आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, 요한아, John. योहान, 이야기 잘 들어. योहान मेरी बात को ध्यान से सुनो। 성가에서 죽어가고 있어. बिच्छू ने डंक मारे तो तुम मर रहे हो। 나 오늘 아침에 성경을 읽어. आज सुबह मैंने बाइबल पढ़ा, 이사야 40장 31절을 읽었는데 यशायाह के 40 अध्याय का 31 वचन पढ़ा। 악망한 자는 새 힘을 얻으리니 그래. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 왜 말씀이 ये परमेश्वर का वचन है। 절대 거짓말. परमेश्वर बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। 만일에 이 말씀대로 하나님을 악망해. इस वचन के अनुसार तुम परमेश्वर की बाट जोकर देखो, 그러면 반드시 하나님께 새 힘을 주시. तो पक्का परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा। 여호와 악망 새 힘을 준다 그랬으니 यहोवा की बाट जोने पर नया बल मिलेगा, ऐसा लिखा है। 정갈의 독을 이길 수가 있어. तो तुम बिच्छू के जहर पर जीत सकते हो। 그때 아침 의사가 와서 अगले दिन सुबह जैसे डॉक्टर आए, 뭐 의료일지에 써야 하는데 उन्हें कुछ तो लिखना चाहिए ना उस रिपोर्ट में। 뭐 약도 안 써 그랬는데 죽어 사람 살았어. कुछ भी दवाई इस्तेमाल नहीं की, मरा व्यक्ति जिंदा हो गया ना, 어떻게 써야 하는 물어봐. तो क्या लिखूं, पूछो, ऐसा उसने कहा। 하나님 뭐라냐? तो चेवन ने क्या कहा? 하나님이 하셨다고 쓰세요. परमेश्वर ने काम किया, लिखो। परमेश्वर ने किया। 그 형제 지금 LA에서 IYF 너무 귀한 일을 많이. 해요. वो भाई अभी एलए में आईवीएफ का बहुत मूल्यवान काम कर रहा है। 우리는 보통 때 잘 삽니다. हम आम दिनों में तो अच्छे से जीते हैं, 그런 재앙이나 재난을 당하면 लेकिन कभी कभी जब ऐसी विपत्ति और मुश्किलें आती है, 예지고 हम दुखी होते हैं, उदास बन जाते हैं और उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। 예수님이 같이 계시면 लेकिन यीशु हमारे संग है तो 새 힘을 주시. वो हमें नया बल देता है। 죽을 사람 살아날 저 여러 번 봤습니다. मरे हुओं को जिंदा होते मैं कई बार देखा है। 이제 여러분 우리가 그냥 형식적인 기독교 신앙 갖지 말고 तो अभी हम बस औपचारिक क्रिश्चियन का जीवन ना जिए 예수님이 우리 주로 믿으십시오. और यीशु मसीह हमारे प्रभु है से विश्वास करें। 하는 걸 믿읍시오. उसने हमारे पापों को धोए से विश्वास करते हैं। 마음이 돼 보십시오. उस यीशु के साथ एक मन होकर देखिए। 속에 걸으면 यीशु का मन जब आप में बहेगा, 전에 없는 지혜가 पहले जो बुद्धिमान नहीं थी, 없는 사랑이 पहले जो प्रेम नहीं था, 아니 पहले जो शांति नहीं थी, 감사할 겁니다. वो आपके मन में पूरी भर जाएगी धन्यवादिता से। 복되고 복된 삶을 살게 될 줄. और फिर आप बहुत ही आशीषित जीवन जीने लग जाओगे। 금방 다 끝난 것 같습니다. ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारा सारा समय खत्म हो गया। 오늘 제 마지막인데 आज शाम को ये आखिरी सत्र है। 어째 뭐한 같지 않고 괜찮아. ऐसा लगा कि पूरे एक पलक झपकते सब समय बीत गया। 안에 आपके मन में भी 예수님이 계시고 यीशु है, 그 예수님을 믿으십시오. उस यीशु पर आप विश्वास कीजिए। 사한 걸 믿고 मेरे पापों को उसने क्षमा किया, विश्वास कीजिए। वो मेरी सुरक्षा करता है, विश्वास कीजिए। 여러분 속에도 예수님의 귀한 역사가 일어납니다. तो फिर आप में भी यीशु के मूल्यवान काम उभरेंगे। 감사합니다. धन्यवाद। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। 정말 저주를 받고 하고 멸망을 받아야 할 사람인데 सच में हमने शापित होकर नाश होने लायक ऐसे लोग थे, 우리를 사랑하셔서 그래서 건져 주셔서 लेकिन आपने हमसे प्यार किया और वहां से छुड़ा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं।
이번에 우리가 며칠 동안 말씀을 전했는데 इस बार कुछ दिनों के लिए जैसे हमने वचन बांटा, 마음 안에 예수님이 살아계셔서 हमारे मन में यीशु जीवित है, 삶을 이끌어 주시고 वो हमारे जीवन को चलाता है, सुरक्षा करता है, आशीष देता है, 우리 갖지 못한 지혜 और हम जो बुद्धिमान नहीं पा सकते, प्रेम, 계신 예수 सामर्थ है जो यीशु के पास है। 능력이 되고 यीशु का सामर्थ हमारा सामर्थ बने, 사랑이 되고 यीशु का प्रेम हमारा प्रेम बने, 이해가 되고 यीशु की बुद्धिमानी हमारी बुद्धिमानी बने। 우리가 주님과 마음이 하나가 되면 प्रभु के साथ में एक मन होते हुए 우리 깨 됩니다. और सारी बातें हमारी हो जाती है। 같은 मा음을 축복해 주시고 हम सबको यीशु के समान एक मन होने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। 모두에게 यहाँ पर 크신 하나님 사랑과 은혜가 넘치고 सभी लोगों को आपका प्रेम और अनुग्रह पाने दीजिए। Of course, you're sitting down here. 감사하고 기도합니다. यीशु के नाम से धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पर खत्म करेंगे। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर के दास को हम धन्यवाद देंगे। और हम सच में बहुत धन्यवादित हैं आप सबके लिए भी। आप अंत तक हमारे साथ इस CLF के मीटिंग में बने रहे। और इस समय आखिरी बार हम ग्रुप मीटिंग ज्वाइन करके हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। चलिए हम ग्रुप मीटिंग की ओर चलते हैं।